पड़ा। तो दुखी मन लेकर के राजा नल बैठा था और दुखी मन लेकर के बैठा था। तो राजरानी दमयंती समझी कि मेरे पति देव को राजपाट सब कुछ चला गया है और अभी यदि मैं इनको ताना मारूंगी तो और हृदय पर चोट पहुंचेगा। इसीलिए राजरानी दमयंती निवेदन करती, स्वामी होनी को कौन टालता है। आप हैं श्रीमान शंकर यादव और श्रीमान शंकर यादव के स्वजन से 50 रुपए के भेंट आया है। प्रभु की कृपा बनी रहे। आपके लिए भगवान से मंगल कामना है। बहुत बहुत साधुवाद शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, राजरानी दमयंती कही कि स्वामी आपको भूख लगी होगी, आप यहां पर बैठिए। इसी जंगल में देखती हूं कुछ खाने वाला फल यदि मिल जाए तो लेकर आती हूं, भोजन कर लीजिएगा, फलाहार कर लीजिएगा। राजा नल को छोड़ करके दमयंती गई उस जंगल में ढूंढने के लिए कोई खाने योग्य फल मिल जाए। इतने में कलयुग वहां पहुंच गया। कलयुग सोचा कि यही वक्त है, राजा को बर्बाद कर देंगे। और यही सोच करके कलयुग बाबूजी एक पक्षी के रूप बना लिया। अब पंख में सोना लगा लिया भरपूर मात्रा में। और राजा नल जो शोकित होकर के बैठे थे वृक्ष के नीचे, राजा नल के नजर के सामने में वो पक्षी कलरव करने लगा। जो ही राजा नल को नजर पड़ी, राजा नल सोचा, अरे ये तो बड़ा चमत्कार है, ये पक्षी के पंख पर सोना। आहा, अभी हमारे लिए बहुत बड़ा विपत्ति का समय है। एक एक रुपया के लिए हम तरस रहे हैं। अगर इस पक्षी को पकड़ लेते हैं तो भरपूर मात्रा में सोना मिल जाएगा। कुछ दिन हम दमयंती के लिए वस्त्राभूषण खरीद सकेंगे, उनको भोजन दे सकेंगे, दमयंती दुख से बच जाएगी। पर सज्जनों, राजा नल ये भूल गया कि ये साधारण पक्षी नहीं, पक्षी के पंख पर कहीं सोना होता है। राजा नल क्या किया, पक्षी को पकड़ने के खातिर एक ही तो धोती पहना था, वो धोती खोल दिया। देखा कि यहाँ जंगल के वातावरण कोई तो है नहीं। धोती को जाल के तरह फेंक कर और पक्षी को पकड़ लेंगे, फिर से धोती पहन लेंगे। ज्यों ही जाल के तरह घुमा करके धोती उस पक्षी पर फेंका, हाथ से धोती के खूंट छूट गया। बस वो पक्षी धोती लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गया और आकाश मार्ग में जाकर के वो पक्षी चिल्लाया, जोर से हल्ला किया, ए राजा नल, अरे ऊपर क्या देखता है, तुम अपनी दुर्दशा देख, देख देख तुम अपनी दुर्दशा। एक धर्मात्मा के तन पर एक भी वस्त्र नहीं है। विचार कर राजा नल, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने आएगी तो क्या मुंह दिखाओगे। अरे तुम निर्लज्ज के भांति कैसे अपने पत्नी के सामने जाओगे। ये बात ज्यों ही राजा नल सुना, भुक्कार मारकर रोने लगा। मोटे वृक्ष के आड़ में चला गया, राजा छुप गया। रोने लगा राजा। इतने ही देर में राजरानी दमयंती थोड़ा सा फल लेकर के आई। अपने पति को उस स्थान पर नहीं देखा, हल्ला किया, पतिदेव इधर हो, पतिदेव।
राजा नल इधर से कहा, दमयंती तुम्हें मेरा शपथ है दमयंती, तू मेरे तरफ मत आना दमयंती। क्यों पतिदेव क्यों? राजा नल कहा कि दमयंती मेरे तन पर जो वस्त्र था, एक धोती था, वो पक्षी लेकर के उड़ गया है, मैं निवस्त्र हूं। मेरे शपथ पर तू मेरे तरफ मत आना। भुक्कार मारकर राजा नल रोने लगा। राज रानी दमयंती तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ दिया बीच से, आधी साड़ी अपने लिए रखा और आधी साड़ी समेट करके वृक्ष के जड़ में फेंक दिया दूर से। पतिदेव ई मत समझना कि ये साड़ी है, विपत्ति के घड़ी में इन बातों पर मत विचार करना, अपना लाज बचाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राज रानी दमयंती आधी साड़ी पहन ली और आधी साड़ी राजा नल पहन करके रोते हुए वृक्ष के आड़ से आगे आया। राजा नल की ये दशा देखकर दमयंती बिलख कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या किया तूने? कितना घोर विपत्ति दिया मेरे पतिदेव को, हे मालिक। अरे सोचनी अरहब नहीं हरबा, अरे सोचनी अरहब नहीं हरबा, चारी गो कहाड़ावा नरे अइले अरे पियाबा बोलो ले बारे घरबा, अरे पियाबा बोलो ले बारे घरवा, चारी गो कहाड़ा अइले पियाबा बोलो ले बारे घरवा, गो कहाड़वा अइले पियाबा बोलो ले बारे घरवा, चारी गो कहाड़वा अइले चार गो कहरबा अइले सोचली रहा बनाई हारबा, चारी गो कहरबा अइले पियाबा बोलो ले बारे घरवा, पियाबा बोलो ले बारे घरवा, चारी गो कहाड़ा अइले पियाबा बोलो ले बारे घरवा, चारी गो कहाड़वा अइले
कोनो ही ताई दे केहू नहीं हाले का खबर बा केहू नहीं लेता या खबर बा शादी को कहारा अइले रा पिया बा बोलौले बारे घरवा पिया बा बोलौले बारे घरवा शादी को कहारा अइले पिया बा बोलौले बारे घरवा शादी को कहारा अइले रा शादी को कहारा अइले रा ओ पिया बा बोलौले बारे घरवा शादी को कहारा अइले रा नहीं हमरा हाथवा पे बेहदी रचाता नहीं हमरा हाथवा पे बेहदी रचाता नहीं हमरा हाथवा पे बेहदी रचाता ओ नहीं हमरा हाथवा पे मेहदी रचाता ओ बनल बाजा उतारल जाता बेरल बाजो उतारल जाता आत्मा के काटल जाला डोरवा आत्मा के काटल जाला डोरवा शादी को कहारा अइले अरे पिया बा बोलौले बार घरवा पिया बा बोलौले बार घरवा छड़ी को कहारा अइले पिया बा बोलौले बारे घरवा शादी को कहारा अइले रा पिया बा बोलौले बार घरवा छड़ी को कहारा अइले पिया बा बोलौले बारे घरवा शादी को कहारा अइले रा शादी को कहारा अइले रा शादी को कहारा अइले बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय बाबू हो वही थोड़ा सा फल खा करके जल दिया कुछ देर एक वृक्ष के नीचे दोनों प्राणी लेट गए तो राजा नल कहने लगा कि राजरानी देख रही हूं ये चौबटिया है ये उज्जैन जाता है दूसरा मार्ग बता दिया ये रामेश्वरम को जाता है तीसरा बता दिया ये काशी जाता है और चौथा मार्ग बताया उस पर विशेष ध्यान दिया और चौथे मार्ग पर जोर दे करके राजा नल कहा कि दमयंती ये मार्ग तुम्हारे नैहर विदर्भ जा रहा है ज्यों ही बार बार विदर्भ के रास्ता दिखाने लगे तो दमयंती को डर हो गया कहीं ये मुझे छोड़कर भागने के तो इरादा में नहीं है
दमयंती उठकर बैठ गए, स्वामी ये बार बार मेरे नहरा के रास्ता आप क्यों दिखा रहे हैं? क्या मन में कुछ ये चल रहा है कि दमयंती को छोड़कर हम भाग जाएंगे, दमयंती अपना नहरा चली जाएगी? नहीं स्वामी ने धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आफत काल परखिए चारी। वो नारी कभी नारी कहला सकती जो विपत्ति के घड़ी में पति के साथ छोड़ दे। हम वो नारी नहीं स्वामी की विपत्ति के घड़ी में आपको छोड़कर नहरा चले जाएंगे। जंगल के खाक छानना पड़ेगा, लेकिन हम आप ही के चरण में रहेंगे। जन्म जन्म के साथ है हमारा तुम्हारा, हो हमारा हमारा। स्वामी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चरण पड़ती हूँ स्वामी, कभी भूल करके भी अपने चरणों से मुझे दूर मत करना। आश्वासन दिया राजा ने, ठीक है माना, नहीं भागेंगे। तनिक देर के लिए जो छांव में लेटाना बाबूजी, गहरी नींद आ गई दमयंती को, लेकिन राजा नल को नींद नहीं। बताइए उस प्राणी को कैसे नींद आएगा जो अपना आन मान राजपाट धन दौलत सब दांव पर गमा दिया, भिखारी बन गया, उसको नींद आएगा? कभी नहीं। वो तो करवटें बदल रहा था और दमयंती जो ही सो गई, बस राजा नल रो लिया, बहुत रो लिया। मन में ये विचार किया कि हे दमयंती, मैं तेरा दर्द समझ रहा हूं, मैं कैसा अभागा हूं कि तेरे सुख के दिन दुख के दिन में बदल दिया। मेरे वजह से तुम ये धूल में सनी जा रही हो, कितने दिन तुम रहोगी फूल सी सुकुमारी हो, और मेरे वजह से जंगल झाड़ी के कांटा तुम्हारे कोमल पांव में जब चुभता है तो मेरे दिल में दर्द होता है। इसलिए क्षमा करना दमयंती, मैं तुम्हें छोड़कर भाग रहा हूं। और आप हैं राजेंद्र राय। राजेंद्र राय के भतीजा का शादी के अवसर पर 51 रुपए के दान है। ओ इनके भतीजे के शादी है, उस पर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद स्वरूप 51 रुपए के दान दिए हैं। तो राजेंद्र राय के लिए प्रभु से मंगल कामना है, भगवान की कृपा इन पर बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा नल बाबूजी भाग गए। जब दमयंती की आंखें खुली तो अपने पति को अगल बगल में नहीं देखा तो चिल्लाकर मार दी दमयंती। आवाज लगाई, पतिदेव, हो पतिदेव, हो पतिदेव। और कहीं से प्रत्युत्तर नहीं मिला। जंगल में भटकने लगी ये फूल सी प्यारी, अपने पति को ढूंढने के लिए जंगल में कांटे में झाड़ी में वन में उपवन में भटकने लगी दमयंती। लेकिन कहीं राजा नल नजर नहीं आ रहा है। जब रोती है मुंह धोती है आंसू के धार से, पक्षी भी रो पड़े हैं उनके पुकार पे। दमयंती के दशा को देखकर उस जंगल के पशु पक्षी रोने लगा कि हे भगवान, इतना दुख इस बेचारी को क्यों दिया है। रोती है मुंह धोती है आंसू के धार से। तभी वो पशु पक्षी शायद हल्ला करके पूछ रहे हैं कि हे देवी, कौन विपत्ति पड़ गया कि इस जंगल में भटक रही हो? क्या आपके सासू ने आपको
गाली दिया है? क्या आपके ननद ने आपको थप्पड़ मारा है? या आपके पति ने आपको घर से निकाल दिया है? किया तोरा ससुर अरे दिहला लगा लीरे ननदिया अनन दो ठुनका हमर लन रे ललनार की अकांतार गिलखी अतुर पर दे शेर यखिया यखिया से यासु गिरया सखिया है किया बनता है ये लखे तोर पर दे सहसे है अखिया अखिया से आंसू गिर रही है हाल किया पियावान के लखी हाँ तोर पर दे शरे अखिया से जलवा गिर रहे सखिया है किया पियावा है के लखी ओ तोरा पर दे सारे अखिया अखिया से आंसू गिर रही है सखिया है किया और आप हैं श्रुतिलाल कुमार के माता जी और श्रुतिलाल कुमार की माता जी की तरफ से 100 रुपए के दान आया है भगवान के दरबार में। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, सो परिवार सानंद जीवन यापन करिए। मालिक से प्रभु से आपके लिए मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं श्रीमान विजय यादव गढ़पुरा से और विजय यादव जी के सुजन से 101 रुपए के दान आया है, भेंट आया है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे विजय जी। आप सौ परिवार सानंद जीवन यापन करिए। प्रभु से आपके लिए मंगल कामना है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सखिया है किया पियावा है गे लखी तोर पर दे ससेर अखिया अखिया से आंसू गिर रही है मैया है किया कंता है गे लखी तोर पर दे ससे है अखिया अखिया से आंसू गिर रही है सखिया है किया कांता है गे लखिना तोर पर दे कहते है अखिया
अखिया से आतो तेरा सासु मोरा गेलखी हो अब दूर दे सारे नना दिया ये हो निज ससुरारिया बसती ये के कठोर सिर हमारा छोड़ी के चलिए गलती नरे हो ललना रे पिया जय हो मोरा हो भेलखी हिया के कठोर सिर संगवा छोड़िए भागिए गेलई सुरतिया हो के कारा मूरतिया देखी के जय हो देखी हमें जियाबे करबई रे भगवान सुतली पलंगिया लाल से पला से पियावा पियावा बिसरिए गलती न रे सुतली से जरिया